कोरोना काल, मजदूर, किसान और गांव। मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में। देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मजदूरी और किसानी करता है। मजदूरी और खेती ही इनकी गुजर बसर का साधन है। मजदूरों पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि लाखों मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ किसानों पर बेमौसम की बारिश ने कहर ढाया और फिर कोरोना के कारण फसल की कटाई के लिए मजदूरों की कमी से जूझ रहा है। रोज़मर्रा की ज़रूरत ने लोगों को मजबूर किया था और वह शहरों की तरफ आ गए थे, परंतु कोरोना ने उनकी दुनिया ही लूट ली। मजदूरों और किसानों पर राजनीति तो बहुत होती है, परंतु हर सरकार में मजदूर और किसान पीड़ित ही रहता है तथा उसके हाथ लगता है सिर्फ कोरा आश्वासन। आरिफ शफीक का एक शेर याद आता है, जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहर में नौकरी कर ली। शायद मजदूरों के इस पलायन को निदा फाजली साहब ने बहुत पहले भाप लिया था, तभी तो उन्होंने लिखा, नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव। नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव, हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पांव। यह धरती पुत्र की ही हिम्मत है जो विषम परिस्थितियों में खेतों में काम कर रहा है। धरती पुत्र के बच्चे खेती में हाथ बटा रहे हैं और साथ ही साथ खेतों में ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेरहम मौसम ने किसानों के सपनों पर कुठारा घात किया है। खेतों में फसल पकी खड़ी है और ओलों ने किसान को बेहाल कर दिया है, परंतु टीवी चैनलों के लिए यह मौसम खुशगवार हो गया है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता। कोरोना काल ने भी बता दिया है कि विपत्ति या आपदा के समय दो ही वर्ग होते हैं, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। कोटा, बेंगलुरु, आनंद विहार, बांद्रा की घटनाएं इतना समझने के लिए काफ़ी है। अमीरों के लिए सब साधन है, गरीबों के लिए कोई साधन नहीं है। सक्षम लोग बेईमानी में भी ज़्यादा सक्षम हैं। गरीबों के आटे में भी घोटाले की बू आने लगी है। वैसे जब कोरोना का बुखार उतरेगा तो देश भर में राहत की आड़ में अरबों के घोटाले की खबर आम होगी। कोरोना का संकट मजदूरों पर है, लेकिन चंदा ऐसे लोग इकट्ठा कर रहे हैं जिनका मजदूरों की दुनिया से और उनके कल्याण से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सहारनपुर में जाति व्यवस्था ने एक बार फिर शर्मिंदा किया, जिसमें एक महिला को नीच जाति की बताकर खाना नहीं दिया। महिला के विरोध करने पर उसके कपड़े नोच लिए और पर्सनल पार्ट के साथ अश्लील हरकत की गई। लानत है समाज के ऐसे ठेकेदारों पर और ऐसी घृणित सोच पर। सरकारें बोझ तले दबे अन्नदाता के साथ हमेशा ही भद्दा मजाक करती हुई आई हैं और वह भद्दा मजाक आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ राज्य सरकारें 40 क्विंटल की जगह 32 फसल की खरीद कर रही है। वैसे वर्तमान कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, परिवहन पर बात करना देशद्रोह की सीमा में आता है। अतः इन विषयों पर आपसे कोई बात नहीं करूंगा। गांव की आंख से बस्ती की नज़र से देखा, गांव की आंख से बस्ती की नज़र से देखा, एक ही रंग है दुनिया को जिधर से देखा।